ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तुम अपनी चीजें रखकर भूल जाते हो, ठीक है। और अगर आज तुम्हारा पासपोर्ट नहीं बना, फिर मैं तुम्हारे साथ देखूंगी कि मैंने क्या करना है। आज बन गया, उसने क्या दिया। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। ये जो है जिम्मेदारी का मुजाहरा करे, ठीक है। और ये कोई तरीका नहीं है। और जनाब ये एक सीक्रेट है और इसके बहुत सारे फवायद हैं। कुछ लोग देखते समझ गए होंगे। तो मुझे बॉक्स रिसीव हो गया था सुबह, अब मैं उसे ओपन करने जा रही हूँ। लेट्स सी कि ये वही चीज है, वही टेस्ट है कि नहीं। आई एम सो एक्साइटेड। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। अपना ख्याल रखें ताकि अपनों का रख सके। इसी तरह से हंसते मुस्कुराते रहो और जल्दी से मुस्कुराते मुस्कुराते जो है वो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया तो। तो जनाब आज मॉर्निंग में ही मैंने व्लॉग का स्टार्ट कर दिया। मॉर्निंग में इस तरह से कह लें कि बच्चे जो है वो अभी अभी स्कूल गए। बच्चे क्या स्कूल गए, सिर्फ रोमेसा स्कूल गई है और आयलिन और हुरैन नहीं गए हैं स्कूल। उनके स्कूल का ट्रिप था। उनके स्कूल वाले जो है बच्चों को जू लेके जा रहे थे। अच्छा, शुरू से ही ना पता नहीं क्यों मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ कि बच्चों को जो है वो स्कूल के किसी भी ट्रिप के साथ भेजा जाए। मैं ये नहीं कह रही कि ये गलत है, पता नहीं क्यों कि मेरा दिल नहीं मानता। अच्छा, पहले मैं अम्मी से भी लड़ रही होती थी, मैं उनसे भी कहती थी कि भाई बच्चों को ना भेजे। मतलब मेरे बहन भाई थे, मैं उनके लिए भी लड़ रही होती थी कि भाई उनको भी ना भेजे। असाम, मुस्तफ़ा, अरीबा, इनको भी मैं नहीं जाने देती थी, लेकिन वो चोरी छुप के एक आध ट्रिप तो वो मार ही आते थे। अरीबा पे तो मैं बहुत ही ज़्यादा सख्ती करती थी। आई डोंट नो, शायद हालात हमारे कह लें कि मुल्क के ऐसे तो मेरा दिल इजाज़त नहीं देता। तो इस वजह से मैंने हुरैन और आयलिन को स्कूल नहीं जाने दिया क्योंकि उनका ट्रिप था, तो वो इसलिए जो है वो घर पर हैं। और जनाब ये मेरे मियाँ की अस्सलाम वालेकुम, सुबह सुबह कॉल भी आ गई। क्या हाल चाल है? ठीक, आप ठीक हो? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। और जनाब सुबह सुबह उस्मान की कॉल आ गई है। दोबारा जो है कैमरा ऑन करते हैं, ज़रा मैं अपने मियाँ को टाइम दे दूँ। यू नो ऑलवेज हस्बैंड फर्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। ये क्या है जानो? अब आप भी इसी कैटेगरी में आ गए। मम्मी को दे दो प्लीज। है हाँ, आई शेडो पैलेट है जान, मम्मी का दे दें प्लीज। लो जी जान, वो मम्मी का आई शेडो पैलेट खराब कर देगी। तो जी मैंने कहा अब जरा हम लोग नीचे वाले पोर्शन में आए और यहाँ की सफाइयाँ चेक कर लें। अच्छा, मैंने एक चीज नोट की है। क्या देखो? अच्छा जी, लॉलीपॉप सुबह सुबह। मेरा ख्याल है अरीबा भी जो है वो जाने वाली है कॉलेज। उसके कॉलेज का टाइम हो गया और मुझे याद आया कि आज मुस्तफ़ा ने जो है अपना पासपोर्ट बनाने के लिए जाना है और उस ढीले को भी जो है वो मुझे फास्ट करना पड़ेगा क्योंकि फ्राइडे को भी जो है ना वो उसकी लेजीनेस की वजह से वो रह गया पासपोर्ट बनवाता। तो आज जरा मैं ऊपर जाऊं और देखूं कि क्या कुछ हो रहा है। और जनाब मैं ऊपर जाऊं और फौरी तौर पे जो है वो उसको भी रेडी शेडी करूं, देखूं ऊपर और क्या हालातों वाक़यात है। तो चले ऊपर चलते हैं। जी मुस्तफ़ा साहब एज यूजुअल तुम अभी तक रेडी नहीं हुए हो। मैं कह रही हूँ उसको कॉलेज छोड़ने के बाद तुमने पासपोर्ट बनाने के लिए जाना है। मैं तुम्हारे पीछे पड़ी हुई हूँ कब से। हाँ, और ये देखें क्या खा रहे हो पहले ये बताओ। और जनाब ये एक सीक्रेट है और इसके बहुत सारे फ़वायद हैं। कुछ लोग देखते समझ गए होंगे। ये ऑयल है, इसके अंदर कॉलोंजी है और इसके अंदर एक और इंग्रेडिएंट जो है मैं ऐड करूँगी और उसके बाद ये मैं गड़प करके जो है पी लूँगी। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं और जी हाँ गड़प करके। और आपको भी मैं अभी देख लेती हूँ जनाब, आपकी जो मस्तियाँ ख़त्म नहीं हो रही है सुबह सुबह। मुस्तफ़ा आप चेंज कर लें, बल्कि अब तो आपको आके ही चेंज करना पड़ेगा क्योंकि अरीबा को ज़ाहिर है छोड़ने का टाइम हो गया। आप जल्दी जाएं, अरीबा को छोड़ के आए। अरीबा साहिबा किधर है? अरीबा साहिबा जो है वो रेडी हो चुकी है। ये फिर बैठ गया। वालेकुम अस्सलाम। ये फिर बैठ गया है। सुस्ती हुई है, अभी ठंडा हो रहा है ना मौसम, हर बंदी सुस्त हुआ है। नहीं हर बंदा उठ जाओ। मुस्तफ़ा जाओ जल्दी जाओ भाई, उठ जाओ। अल्लाह माफ करे, पहला बंदा देखा जिसको इतने काम है फिर भी सुकून से बैठा। हाँ सुकून से बैठा हुआ है, वही मैं देख रही हूँ। खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, ध्यान से जाओ। अस्सलाम वालेकुम। कैसे पापा? ठीक है। मुस्तफ़ा के पासपोर्ट के लिए आए? इतनी लेट हो गई, किधर है ये? अभी तक गया नहीं है। शनाख्ती कार्ड ना करे तो फिर कैसे बनेगा उसका पासपोर्ट? ये आइलैंड जो है इन्होंने मिल लिया है नाना अब्बू से। क्या पियेंगे बताएं? पीली चाय पी ली है? अच्छा
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे एक बात बता, तुमने अपना NIC घुमा दिया है? NIC घुमाया नहीं, आपकी वालदा मोहतरमा के पास। वालदा मोहतरमा के पास में मैंने खुद आपको अपने हाथ से। अच्छा, एक भी चीज के लिए दिया दिमाग ठीक है तुम्हारा? तुमने मेरा ATM कार्ड भी घुमाया है, ठीक है? यार मैं पागल हूँ, NIC घुमाऊं तो मेरा ATM भी घुमाया, बिल्कुल ठीक। अपना मुंह बंद करो यार। आपकी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तुम अपनी चीजें रखकर भूल जाते हो, ठीक है? और अगर आज तुम्हारा पासपोर्ट नहीं बना, फिर मैं तुम्हारे साथ देखूंगी कि मैंने क्या करना है। आज बन गया, उसने कह दिया। हाँ, मैं बताऊंगी बेटा, आज तुम ढूंढ कर दोगे। ओके, अल्लाह हाफिज। तो जी घर के हालातों वाक़यात कुछ इस तरह से हैं कि अभी तक मुस्तफ़ा आया नहीं और अरीबा की कॉल आ चुकी है कि वो आज कुछ जल्दी फ्री हो गई है। अब मुझे जो है वो अरीबा को पिक करने के लिए जाना पड़ेगा और जनाब क्या करें, अब जाना पड़ेगा। और राबिया साहिबा अस्सलाम वालेकुम। यार आज तो ना इतने झोल हो रहे हैं कि मैं बता नहीं सकती हूँ। आपकी नींदें पूरी हो गई हैं? ये पूछो क्या नहीं हुआ। पहले मुस्तफ़ा साहब का NIC नहीं मिल रहा था, फिर पापा आए हैं, वो गए हैं पासपोर्ट बनाने के लिए, और अरीबा कह रही है कि अब वो जल्दी फ्री हो गई, अब मैं उसको लेने के लिए जा रही हूँ। तुम्हें पता है तो उसका ID कार्ड किधर गया? वो कह रहा है आपके पास है, अम्मी कह रही है कि उसके पास है। पता नहीं, अजीब ही खिचड़ी मची ये तो पासपोर्ट जमा करवाने के लिए रात को मैं खुश था, मैं जा रहा हूँ। नहीं, बहरहाल चला गया है वो। अच्छा हाँ, लेकिन अब जो है मैं अरीबा को पिक करने के लिए जा रही हूँ। अब आप थोड़ी देर बच्चों को देख लो प्लीज, ठीक है? और बस मैं उसे पिक करके आती हूँ, और फिर राबिया को भी जरा देख लेना क्या पकाना है, जरा वो देख लेना प्लीज, ठीक है ना? उसे बता देना। ठीक हो गया? तो चले जनाब, अरीबा को पिक करते हैं और उसके बाद जो है एक और मजेदार सा जीरो मेरा बॉक्स आया है और उसकी मुझे जरा एक्साइटमेंट है। हाँ जी, नया सरप्राइज। हाँ जी, नया सरप्राइज। बस ये पानी की दुश्मन। हेलो, आपने जितना तंग करना था ना मुझे सुबह से, वो आप कर चुकी हैं। अब खाला को तंग नहीं करना है। अल्लाह 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 अल्लाह। ये देखिए, ये देखें, ये देखें जरा इसके काम, इस लड़की। और ये देखें, ये अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये देखें जरा। या अल्लाह, वो अपना कॉर्नफ्लेक्स लेने गई थी। आजा नीचे। कॉर्नफ्लेक्स लेने गई थी? इधर ही या अल्लाह, हमारी इसने जो है पानी और स्टिकर्स वाला कॉर्नफ्लेक्स जी बनाया और इसने इतना ड्रामा किया है। तो 30 minutes later. और इन बच्चों का शोर। चले जी, जल्दी से चलते अरीबा को पिक करते हैं। तो जनाब हम अरीबा की यूनिवर्सिटी के बाहर भी पहुंच चुके हैं। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ, जल्दी छुट्टी हो गई? हाँ, आज मेंटल हेल्थ डे था अंदर। कुछ सीखा भी है? हाँ, कितना कुछ तो बताओ जरा, कोई एक आध मेंटल हेल्थ पे जरा एक दो लाइन। जैसे आपके दिल में दर्द होता है ना, आप ECG कराने चले जाते हैं। वैसे ही अगर आपको लगता है ना कि आपका चाइल्डहुड बहुत ट्रॉमे में गुजर गया है, या आपकी अम्मी अब्बू ने आप पे बहुत तशद्दुद कर दिया है, या आपका शौहर बहुत टॉक्सिक है, या आपकी बीवी बहुत टॉक्सिक है, प्लीज़ CBT के लिए चले जाया करें। जाएं किसी थेरेपिस्ट को दिखाएं, उससे बात करें, किसी दोस्त का सर फाड़ें, उससे बातें करें। हाँ, और मैं ये कहना चाहूंगी कि प्लीज अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी दें। और अगर कोई आपको कहता है कि आप पागल हो गई हैं, पागल खाने जा रही हैं, तो आप उसकी बातों में जो है बिल्कुल ध्यान ना दें, क्योंकि वो खुद एक पागल है। बिल्कुल ऐसी बात है। अगर आपको कोई कहता है ना कि आप अल्लाह ताला मतलब नमाज कुरान वगैरह पढ़ें तो आपका डिप्रेशन दूर हो जाएगा, ठीक है, वो बात भी सही है, लेकिन उसके साथ साथ आपको डॉक्टर वगैरह को भी देखना चाहिए। वो बिल्कुल, आपके लिए नमाज दिल को सुकून देती है, कुरान जो है वो आपको अल्लाह के करीब लेके जाता है, नेगेटिविटी से बचाता है, लेकिन उसके साथ साथ मेडिकल हेल्प बहुत ज्यादा जरूरी है। लो आप बोल लो, आपका और भी कुछ रह कैसे बोलो। हाँ बिल्कुल, देखो क्योंकि मैं खुद इस चीज से जो है वो गुजरी भी हूँ और इवन गुजर रही हूँ, और इसमें कोई ऐसी बात नहीं। आप यकीन करें, मेरे इर्द गिर्द कह लें आपके रौनकें थी और फिर भी मैं हंसती नहीं थी। मैंने इर्द गिर्द इतनी खवातीन देखी है कि मैं उनको मतलब मैं फौरी तौर पे बता सकती हूँ
कि भाई ये किस तरह के डिप्रेशन से गुजर रही हैं। स्पेशली जो हाउस वाइफ्स हैं वो उनका कह लें कि वहाँ पर जितनी भी ख़वातीन है जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रही हैं वो इतना प्रेशराइज होकर और इतना मेडिकल डिप्रेशन का शिकार है कि हम सोच भी नहीं सकते। डोंट वरी, ऐसा नहीं होता कि आप दवाइयों पे लग जाते। पहले मैं भी डरती थी, मैं दवाइयाँ इसीलिए नहीं खाती थी कि अच्छा मुझे इसकी आदत ना पड़ जाए, मुझे स्लीपिंग पिल्स की आदत ना पड़ जाए। मेरी कंडीशन इतनी वर्स्ट हो गई थी कि भाई मैंने जब मुझे सारी पेन्स निकलना शुरू हो गई ना, लाइक मैंने कहा यार ये मेरे साथ क्या हो गया। तो फिर मैं एक और डॉक्टर के पास गई, उसने मुझे बताया कि आप जो है ना अपनी दवाइयाँ कंटिन्यू करें, आप अगर किसी मेडिकेशन पर है। मैंने कहा जी हाँ। तो कहते हैं आपने खाई है? मैंने कहा नहीं मैं खाती नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा आप ये पूरी करें। तो मैं आप ये समझें कि मैं दर्दों वाले डॉक्टर के पास गई थी, तो उसने मुझे कहा कि बीबी ये दवाइयाँ ये वाली आप खाएं, दिमाग की खाएं। सिर्फ ख़वातीन को नहीं होता, लेकिन मैं क्योंकि जाहिर है औरतों को मुझे ज़रा होता है यार कि मतलब हमारे माशरे में उस तरह से उनको प्योरिटीज़ नहीं दी जा रही होती, इग्नोर किया जा रहा होता है। और मैं इसलिए औरतों का ज़्यादा ज़रा करती हूँ, लेकिन बच्चों में भी होता है, मर्दों में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होता है, लड़कों में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होता है। तो प्लीज़ अपना खुद अपनी मदद आप करें और अपने आप को देखें, डॉक्टर्स के पास जाएं। इस तरह अपनी मेंटल हेल्थ का ये बहुत ज़रूरी है। दिमाग, मुझे लगता है आपका दिमाग सेट होना ना बहुत ज़रूरी है, तो अपने दिमाग का ख्याल रखें। माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। ये देखे हमने रुमैसा को पिक कर लिया और रुमैसा के हाथ में उसका फ्रंट है। जान कोई बात नहीं, दिखा दें खाला को। जान प्लीज ना। बट रुमैसा की तबीयत ठीक नहीं थी, रुमैसा का एक पेपर जो है वो मिस हो गया था। इट्स ओके रुमैसा। माशाअल्लाह, रुमैसा गॉट गुड ग्रेड्स। यार वेरी नाइस रूमी, माशाल्लाह। तो क्या हुआ? बी इज अ गुड ग्रेड। असेसमेंट है अभी तो, फाइनल टर्म भी है, सारी टर्म्स हैं और वैसा अच्छा कर लेगी, इंप्रूव कर लेगी। मैसेज साहिबा तो छा गई है भाई फर्स्ट टर्म के अंदर ही। वेरी गुड रुमैसा। रुमैसा ने A+ लिया है इन इंग्लिश, इन साइंस। आई एम सो हैप्पी। हम लोग घर पे पहुंच चुके हैं और घर पर आते ही जो है वो मुस्तफ़ा साहब ने एक बैड न्यूज़ दे दी है। हाँ जी, अब ये ना वीकेंड मुझे बंद करना पड़ेगा। सिर्फ मैंने इनका वीकेंड लगाया है कि भाई इनको मीठा खाने को मिलेगा, लेकिन बच्चों का ना मीठा चलता ही रहता है भाई, कोई ना कोई आके इनके हाथ में पकड़ा देता है। और मेरा दिमाग इस वक्त फुल टाइम घुमा हुआ है क्योंकि मुस्तफ़ा साहब आप पासपोर्ट बनवाने के लिए गए थे और आप अपना NIC अप्लाई करके आए। हाँ जी, आपको मैंने अपना CNIC दिया था। मुस्तफ़ा, अच्छा पहले तुमने अम्मी को दिया था, फिर तुमने हिना को दिया था। मेरा CNIC 1 मिनट हिना आपी के पास था कि सुबह पापा ये कह रहे थे कि आपने अम्मी को दिया है, अम्मी से हिना, और अब आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि मेरे पास है। यार मैं इससे बहस नहीं करना चाह रही। मेरे पास, आपके पास थे? हाँ जी। किस पूरे करके किसके पास थे? आपके पास थे? मेरे पास थे। आपसे किसने लिए? मुझसे लिए अम्मी ने। हाँ बस। आपको पता है इसने जो है अपने CNIC जो है वो घुमाया है। अब ये है कि इसने तो पासपोर्ट जमा करानी नहीं, है। पासपोर्ट को दोनों चीजें मिल जाएंगी। प्रोटोकॉल के साथ में गया था। हाँ, प्रोटोकॉल के साथ गए थे। बहरहाल आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। ये जो है जिम्मेदारी का मुजाहरा करे, ठीक है, और ये कोई तरीका नहीं है। मैंने रीवा को पिक करने से पहले कहा था कि जी एक चीज है जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, और अब वो चीज जो है दरअसल डिस्क्लोज करने का वक्त आ चुका है। दरअसल मैंने कुछ ऑर्डर किया था और वो कुछ बचपन की चीजें थी। एक वेबसाइट थी जहाँ से मैंने ये कुछ चीजें ऑर्डर की हैं और वो मुझे बॉक्स रिसीव हो गया था सुबह। अब मैं उसे ओपन करने जा रही हूँ। लेट्स सी कि ये वही चीज है, वही टेस्ट है कि नहीं। आई एम सो एक्साइटेड। जरा मैं नीचे बैठ जाऊंगी, ठीक है, और आई एम सो एक्साइटेड। ये डब्बा आ चुका है। मम्मा बड़ी हो के भी चीजें मंगवाती हैं, साल की हैं, 3 साल। वो तो सही उम्र है। अच्छा ये कैंडीज ये इमली है। अल्लाह अल्लाह, इसको देखो, इसको देखो। मुझे पता है इसके अंदर ना सोबिया चूरन डाल के खाती है और कसम है। हीरा की खुशी तो देखो। ये देखें, ये वाली इमली ना ये कराची से मिलती है। ये वाली आई थिंक यहाँ से कहीं ना कहीं से मिल जाती है, और ये वाली भी नहीं मिली। ये पता नहीं कौन सी है। ये ओए 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 ओए, ये इमली है, लेकिन तू कल ही खाई जानी है तो मैंने भी खा। वही वाली दे रही हूँ, लेकिन ये इसकी वो क्वालिटी नहीं है। ये देना, मुझे मग देना। वो क्वालिटी नहीं है, वो नहीं है। मुझे लगता है ये
आजकल की मम्मी रेडी इमली है। स्कोरी में वो खा नहीं सुकून आ रहा। अच्छा, अब मैं और हिना इस इमली की अहमियत समझ सकते हैं। हमने बचपन में जो है वो तू दे दे, इतनी देर हो गई। खाने का टोके तरीका का जो है ना, नहीं, ये हिना इस तरह से खा रही है। मैं इसको यहाँ से ना ओ तरीका भी बता रही है कैसे ऐसे खाते करती हैं। थी, और यू नो अल्लाह की कसम भाई, वही है नहीं यार, वही है। नहीं ना, वो थोड़ी थिक होती है। असल में चूरन नहीं डाला तूने इसके ऊपर। नॉट फॉर यू। अच्छा, ये अच्छी है बट नॉट दैट मच गुड। कराची वाली है ना, उसकी जो ये खजूर वाली है, वो थोड़ी सी थिक होती है। अब मैं ये सुल्तान वाली बहुत खाता था चूरन, ओए होए होए। ट्राई सुल्तान कसम से बहुत चीज खाता है। आप कहते तो गुटलियां ऐसी हो जाती। जान, ये भी इमली है। अच्छा, ये भी मुझे थोड़ी सी इसकी यू नो ये भी थिक नहीं लग ये रही लाइट है, देख क्या बट लेट्स सी। करो। ये वाली अरीबा खा के तो देख, मजा आएगा। नहीं अरीबा तो फीकी मजा बन नहीं गई आया, है। चलो थैंक गॉड बच्चों को मजा नहीं आया। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तो जनाब, ये थी छोटी छोटी खुशियाँ। और देखिए, मैं हमेशा अपने व्लॉग्स में जो है वो जोर डालती रहती हूँ पॉजिटिविटी, खोल दे रहा छोटी छोटी खुशियाँ। और ये छोटी छोटी खुशियाँ हैं, यू नो, इनमें खुश रहना सीखें और हर हाल में जो अल्लाह का शुक्र अदा करना सीखें। तो जनाब, इसी के साथ मैं लूंगी इजाजत आप लोगों से। इंशाल्लाह बहुत ही जल्द अगले वीडियो में मिलते हैं। मुझे और मेरे पूरी फैमिली को अपनी खास दुआ में याद रखें। कमेंट्स भी क्या करें, हमें लास्ट भी बताया करें आपको क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं, क्या देखना चाहते हैं, क्या नहीं। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।